सो लास्ट एक्सरसाइज है यानी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 यूनिट 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ए बी सी डी। इसमें से कौन सा आपने टिक मार्क लगाना है सिर्फ। सो इसको आपने सॉल्व करना है बट क्विकली यानी तेजी से सॉल्व करना है, क्योंकि एमसीक्यूज में आपके पास टाइम कम होता है। तो इसमें आपको सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लिहाजा आप शॉर्टकट जितना जा सकते इतना जाए, बट गलती ना करें, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आप स्टेप वाइज लिखते हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन और शॉर्टकट या तेजी से को उसका ये मतलब नहीं कि आप गलत तरीके से सॉल्व करें। ये होता है फॉर एग्जांपल अब इसको हमने सॉल्व करना है, अब देखें कि मैं किस तरह स्टेप को स्किप करता हूं, क्योंकि आपको ये काम रफ अमल में करना पड़ता है एक साइड पे। अब ये हमारे पास 2 आयोटा है डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा है, क्योंकि हमने कंजुगेट में ज़रब देना है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब जो स्पीड लगाना है वो ये होता है कि आपने उस स्टेप वाला काम नहीं करना है कि सारे स्टेप लिखना है। ये हमारे पास अब ये 2 आयोटा है 1 माइनस आयोटा है, तो आपके पास 2 आयोटा रह गया, 1 में मल्टीप्लाई करें। इसके बाद आपके पास माइनस आता है, अब 2 आयोटा है तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर आ जाता है। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो -1 और ये प्लस -1 तो ये +1 आ जाता है, और आगे क्या रह जाता है 2 रह जाता है। ठीक, अब नीचे a जमा बी a मनफी बी का फार्मूला है तो 1 स्क्वायर। अब आपको इधर स्क्वायर और वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने सिर्फ इसमें से जवाब ढूंढना है कौन सा सही आता है। सो 1 स्क्वायर आता है, इसके बाद माइनस आता है, बी स्क्वायर आता है, तो ये आयोटा स्क्वायर आता है। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 इंटू माइनस +1 आ जाता है ओवर ऑल स्क्वायर। ठीक है, अब ये होता है स्पीड। अब आपको पता है, देखिए ये 2 है, ये 2 है, नीचे भी 2 आता है। ठीक है, तो आप इससे ये कर सकते हैं कि इससे 2 माइनस ले लें। ठीक है, इधर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, इधर आयोटा रह जाएगा, +1 रह जाएगा डिवाइड बाय 2 और ऑल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 और 2 कैंसल, आपके पास क्या रह गया आयोटा +1 स्क्वायर। तो अब ये आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है +1 और +2 आयोटा इंटू 1, तो ये -1 के बराबर होता है, ये +1 हो गया, और आपके पास 2 आयोटा, ये कट गया तो आपके पास 2 आयोटा। तो आपका जो एमसीक्यूज में बी पार्ट है वो ठीक है। तो ठीक है, आपने इस तरह शॉर्टकट स्टेप को स्किप करके आपने सिर्फ जवाब की तरफ जाना है कि आपके पास कौन सा जवाब दुरुस्त है। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास डिवाइड 5 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा। अब ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड करता हूं, तो हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा, क्योंकि ये इसका कंजुगेट है। सो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4 + 3 आयोटा। अगर आपसे गलती होती है तो आप स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्पीड फास्ट है इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपको जल्दी में हो सके। अब ये हमारे पास 4 स्क्वायर - 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। सो ये हमारे पास 20 आ गया, प्लस 15 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास 16 आ गया, 3 और 3 हमारे पास 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये हमारे पास +1 आ गया। अब ये हमारे पास 15 आयोटा है और ये 8 आयोटा है, इसको जमा करें। अब ये 6 है तो आयोटा स्क्वायर से ये -6 आ जाएगा, तो 6 ये हमारे पास 14 आ जाएगा, प्लस 23 आयोटा डिवाइड बाई 16 + 9 25। अब ये आपके पास आ गया, तो अब मैं इसमें से देखे, क्योंकि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 14/25 प्लस 23/25 आयोटा कौन सा है। अब देखिए इसमें से सी हमारे पास क्या है ट्रू है, बस इस पर लगा दें। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 1 का I57 पावर 57 प्लस I
1/i⁻25 व्हेन सिंप्लीफाइड हैज़ द वैल्यू। ये चार वैल्यू दी गई, इसमें से कौन सा है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो i57, ये आपको पता है कि हमारे पास i56 इंटू आई के बराबर होता है, प्लस ये हमारे पास i24 इंटू आई के बराबर होता है। अब i2 ओवरऑल आपका 28 इंटू आई, प्लस ये आपके पास i² इंटू आई स्क्वायर आपके पास -1 आ जाता है, तो -1 इंटू आई, प्लस ये आपके पास i² जो है आपके पास -1 12 आता है इंटू आई। सो ये हमारे पास आ गया, -1 पावर इवन है तो हमारे पास प्लस ही आएगा i प्लस, अब ये 1/i-1 पावर 12 है तो ये प्लस ही आएगा ओवर i। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास i को इधर एलसीएम ले ले तो ये i² आ जाएगा +1। अब i² हमारे पास -1 और ये हमारे पास +1 डिवाइड बाई i, तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा तो हमारे पास 0 डिवाइड बाई i, हमारे पास क्या आ गया 0। तो हमारे पास कौन सा ठीक है, ए जो फर्स्ट है हमारे पास। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, 1 प्लस i² प्लस i पावर 4 प्लस i6 अप टू i2n इज। अब इसका हमने वैल्यू हमारे पास चार है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कि इसमें कौन सा है। तो इसको हमने फाइंड आउट किस तरह करना है, इसको हमने चंद वैल्यू मालूम करना है कि ये सीक्वेंस किस तरह बनता है। सो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये 1 आता है प्लस i² प्लस, अब ये 4 आता है तो ये i² की पावर 2 आता है, ठीक है, इस तरह प्लस। अब देखिए ये हमारे पास i² पावर 3 आता है अप टू, अब जो हमारे पास ये प्लस आ जाएगा i² पावर n आता है, ठीक। अब देखिए इसको खोले 1 i² -1, अब ये i² -1 है, ऊपर इवन है तो हमारे पास +1 रह जाएगा। अब इधर क्योंकि आड है -1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस, इस तरह अप टू जाएगा। अब ये -1 है और इसके ऊपर क्या है n है। अब देखिए ये 1 -1 1 -1 1 -1 ये चलता जाएगा इस तरह। इसका जो डिपेंडेंट है वो आखिर में जो हमारे पास ये n है कि इसका जो पावर है वो इवन आता है या ऑड आता है, इवन और ऑड। क्योंकि अगर आखिर में n जो हमारे फर्क कर, ये हमारे पास अप टू 100 तक है तो हमारे पास ये इवन आ जाएगा। अगर ये 100 नहीं है 101 है तो हमारे पास ऑड आ जाएगा। इधर हमारे पास फिर प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ऑड है तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। सो n जो हमारे पास है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। जब n हमारे पास नहीं दिया गया अनडिफाइंड तो हम इसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो लिहाजा आपके पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जब तक आपके पास n की वैल्यू मालूम ना हो तब तक ये अनडिफाइंड है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो आता है, क्योंकि ये n पर डिपेंड है। सो नेक्स्ट है 5th पार्ट क्वेश्चन 1 का, इफ z इज इक्वल टू x प्लस i एंड z माइनस 5i डिवाइड बाई z प्लस 5i एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 देन z लाइज ऑन। चार ऑप्शन है x y z। इसमें ये होता है कि आपको ये x y z का प्लेन होता है, जो हमारे पास ये x होता है या y होता है, कि ये किस एक्सिस पर दिया, क्योंकि x और y है तो z की वैल्यू हमने पुट करना है इधर, ठीक है। सो जब इसको हम पुट करेंगे तो ये इस पर हमें पता चलेगा कि x अगर y इस लाइन पर हो तो x की वैल्यू 0 होती है, अगर x पर हो तो y की वैल्यू 0 होती है, अगर x दोनों पॉजिटिव हो तो ये इधर हमारा लाई करता है, ठीक है। अगर ये x हमारा नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो y तो ये इधर लाई करता है, दोनों नेगेटिव हो, या इसी तरह ये पॉजिटिव हो x और y नेगेटिव हो। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है कि किस कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। जिस तरह y 5 है तो इट मीन्स कि ये y के ऊपर। अब देखते हैं
ये हमारे पास है z माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई z प्लस 5 आयोटा एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1। इसमें z की वैल्यू पुट करते हैं, बट z की वैल्यू पुट करने से z टू 5 आयोटा एब्सोल्यूट ये इधर अलग अलग कर दें, z प्लस 5 आयोटा एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1। ठीक, z माइनस 5 आयोटा एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, इसको अगर उधर लेके तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, z प्लस 5 आयोटा रह जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं z की। z हमारे पास है x प्लस आयोटा y माइनस 5 आयोटा, इसकी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू z की वैल्यू इधर भी पुट करें, x प्लस आयोटा y प्लस 5 आयोटा एब्सोल्यूट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ख्याल में इस साइड में करते हैं। सो x प्लस आयोटा y इंटू माइनस 5 आयोटा। अब इसमें देखें x, ये इसमें से अगर आयोटा माइनस, ये हमारे पास आ गया प्लस आयोटा y माइनस 5, इधर भी कॉमन है, और दूसरा साइड ये हम और ऑल है, इस साइड पर जगह की कमी है, सो इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर ही इसको हम शिफ्ट करते हैं दोनों को। सो x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू x प्लस, अब ये इधर भी आयोटा कॉमन ले तो हमारे पास y प्लस 5। ठीक, अब इस दोनों को क्योंकि एब्सोल्यूट हैं तो एब्सोल्यूट का फार्मूला हमने पढ़ा था a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि ये आयोटा है तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू हम नहीं लेते तो y माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये y प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि हमने पढ़ा था a स्क्वायर जमा b स्क्वायर अंडर रूट अगर हमारे पास एब्सोल्यूट हो a जमा आयोटा b की फॉर्म में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, अब देखिए इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट, इसको दोनों की तरफ से हम क्रॉस करते हैं तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया। अब इसको खोले, ये y स्क्वायर आ गया प्लस 25 आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5, तो ये 10y आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि एमसीक्यू से आपने शॉर्टकट फॉलो करना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 25, और इधर प्लस है तो ये हमारे पास 10y आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कि हमने क्या करना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है उधर भी है, एक्स स्क्वायर को कट करें, इस साइड पे से भी दे दे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक, क्योंकि दोनों तरफ प्लस है, ये भी 25 है ये भी 25 है। अब जो हमारे पास आ गया माइनस 10y और प्लस 10y। ठीक है, माइनस 10y इज इक्वल टू 10y। सो इसको इधर लेके या उसको उधर लेके जाए एक ही बात है दोनों। तो हमने क्या करना है, माइनस 10y, इसको भी इधर लेके आ जाए, माइनस 10y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया माइनस 20y इज इक्वल टू 0। सो y हमारे पास आ गया 0 डिवाइड बाई माइनस 20, तो ये हमारे पास आ गया 0। सो y इज 0, व्हाट इट मीन्स, अगर y हमारे पास 0 आता है, y 0 आता है, इट मीन्स के ऊपर हमने कहीं नहीं जाना है ना नीचे जाना है। जो ये इक्वेशन होगा हमारा उस z के इस लाइन पर x पर लाइव करेगा, क्योंकि अगर y की कोई 1 होता तो आगे होता, जिस तरह ये 5 उसने लिखा है तो आगे होता ऊपर, y को हमने 5 तक लेना था प्लस, तो ये नीचे है तो हम इसको x एक्सेस पर ही लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट है सिक्स पार्ट क्वेश्चन 1 का, जो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा इज। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिस तरह आपको पता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो 1/5 होता है, ताकि हमारे पास आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए 1, तो 5 कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह यह हमारे पास z दिया गया है 3 माइनस 2 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा, या इसको हम z माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो इसको 1/z, इसको भी 1/3 माइनस 2 आयोटा इस तरह लिख सकते हैं। अब ये क्योंकि आयोटा नीचे है, इसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 1 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 आयोटा, कंजुगेट में ज़रब देते हैं जिस तरह आपने पहले पढ़ा है। 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई ये 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई ये 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ये 4 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, सो 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 13। तो हम इसको इस तरह 113 को अगर ये लेकर आए, क्योंकि इधर जवाब जो उसने दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/13 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। तो हमारे पास देखिए जो बी ऑप्शन है करेक्ट है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का 7 नंबर, इफ x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, देन इसमें से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस तरह करना है, अब ये x प्लस आयोटा y है इंटू, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है दोनों में, तो हमने क्या करना है x को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, प्लस आयोटा y को करना है 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा माइनस 3x आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा y आ जाएगा, माइनस 3y आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 4 प्लस आयोटा उस तरफ में। अब देखिए इसमें हमने क्योंकि रियल और इमेजनरी को आपस में हमने इक्वेट करना है, तो हमने रियल को एक तरफ लिखना है, इमेजनरी को दूसरी तरफ। अब इधर हमारे पास 2x है, दूसरा हमारे पास ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, इमेजनरी पार्ट है। ये जो आयोटा स्क्वायर है ये हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो -1 और माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, 3 इंटू वाई आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास है प्लस, ठीक है, ये हमारे पास है बल्कि ये 3 है हमारे पास, 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेट करना है, इक्वेटिंग इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग क्या होता है कि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो रियल के बराबर होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी के बराबर होता है। अब जो रियल पार्ट है हमारे पास वो है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और जो इमेजिनरी पार्ट है -3x प्लस 2y इज इक्वल टू, क्योंकि ये आयोटा है तो इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है, क्योंकि इसके साथ हमने आयोटा नहीं लेना है। अब इसमें से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि उधर वैल्यू दिए गए हैं। अब इसको करने के लिए लेट्स से कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए इसकी हम कोएफिशिएंट हमने बराबर करने हैं, ये 2x है, ये -3x है, x इसकी कोएफिशिएंट या इसकी किसी एक की बराबर करें तो एक की वैल्यू आ जाएगा, दूसरे में हम पुट करेंगे। अब क्योंकि x से इसमें अगर हम 3 में ज़रब दे दें, इक्वेशन 1 को हम अगर 3 में ज़रब दे दें और इक्वेशन 1 को हम 2 में ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास इसके कोएफिशिएंट बराबर हो जाए और हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। किस तरह, अब इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देखते हैं, 6x आ जाएगा प्लस 9y आ जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू 12 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा
2 में मल्टीप्लाई करें तो ये -6x आ जाएगा प्लस 4y आ जाएगा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखिए -6 और +6 ये हम क्योंकि हमने ऐड करना है तो ये कट जाएगा, तो ये 4y प्लस 9y हमारे पास 13y इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 13 को उधर लेके जाए 14 डिवाइड बाई 13, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब y की वैल्यू किसी एक में पुट करें इधर, फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सो 2x प्लस 3y की जगह हम क्या लिखते हैं 14/3 इज इक्वल टू 4। 2x प्लस 2x प्लस ये 3 and 4 ये हमारा आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 4। अब ये जो 42 बाई, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करना है उसको उस साइड पे लेके जाए, तो हमारे पास 2x क्या आ जाएगा 4 माइनस 42 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू, नीचे हम मालूम करते हैं, ये हमारे पास 13 आ जाएगा इसका LCM, तो ये हमारे पास 13 इंटू 30 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा 52 माइनस 42 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 52 माइनस 42, ये आ जाएगा हमारे पास 10/13 आ जाएगा। ये 2x है, इसको थोड़ा सा इधर मूव करते हैं, सो 2x इज इक्वल टू 10/13। अब ये 2 है उसको हमने उस साइड पे लेके जाना है, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 डिवाइड बाई 13 इंटू 1/2, ये नीचे चला जाएगा तो ये कट जाएगा 5 आ जाएगा और 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गया 5 इंटू 5/13। अब ये x में ढूंढे, x की वैल्यू ये 5 है 14/13, तो हमारे साथ ऑप्शन बी जो है हमारे पास ट्रू है।